Okay. In the section 1, which is about the time management in short lectures, कुछ बताइए क्या है जी टाइम मैनेजमेंट इन शॉर्ट लेक्चर्स? लेसन प्लानिंग होनी चाहिए. मुश्किल बातें ना कीजिए प्लीज, आसान बात, वेरी सिंपल, जो सबको समझ आए. लेसन प्लानिंग इज अ डिफिकल्ट टर्म. जी, की पॉइंट्स तैयार कर लें, ठीक है, उससे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा. नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज टाइम. चलें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. हाउ टू मैनेज योर टाइम. यू हैव बीन गिवन विद 30 मिनट्स. अब आपके पास ये 30 मिनट्स में आपने अपना लेक्चर डिलीवर करना है. आप बताइए आप ये कैसे मैनेज करेंगे? जी, 10 मिनट में जो है मैं अपना लेक्चर डिलीवर करूंगी. ठीक है. नेक्स्ट 20 मिनट्स है उसमें तो बिल्कुल नोट का वर्क उसको टास्क कंप्लीट करेंगे. और जो इसको आखिरी 10 मिनट है इसमें दोबारा से रिवाइज करेंगे, बच्चों को एंगेज करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन करेंगे. इस तरह से मसल की 50 से 60% काम जो है ना लास्ट वाला 10 मिनट है इसमें हम बच्चों को करवाएंगे. यस, एग्जैक्टली. आप इसको और ऐड करना चाहे इसमें? हाँ, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट. अगर हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर लेंगे तो इसका मतलब है कि टाइम भी मैनेज हो जाएगा, है ना? वाकई ऐसा है. ठीक है. ओके, आपको मैं एक बुरी खबर सुनाता हूं और साथ ही एक अच्छी खबर सुनाता हूं. लुक, द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज. कि बुरी खबर यह है कि टाइम बीतता जाता है, उड़ता ही जाता है. द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज. द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट. कि अगर टाइम उड़ता है तो फिर पायलट आप हो. इट्स अप टू यू कि इस उड़ते हुए जहाज को आप या तो मंजिल पे ले जाओ या नीचे फेंक दो. इट्स अप टू यू. तो आप अपने आप को जब भी आप लेक्चर डिलीवर करने के लिए जाएं तो आप अपने आप को डोंट ट्रीट योरसेल्फ एज अ टीचर बट ट्रीट योरसेल्फ एज अ पायलट. कि यू आर द पायलट एंड यू आर फ्लाइंग द टाइम. सो आप ही टाइम के कंट्रोलर हैं. यहां से क्या सीखने को मिलता है कि टाइम हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है. द बैड न्यूज इज द टाइम फ्लाइज. द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट. सो बिहेव लाइक अ पायलट. इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं तो यू आर एक्टिंग लाइक अ पायलट इन द क्लासरूम. ओके, इन द सेक्शन हम लोग सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं कि ग्रेट टीचर यूटिलाइज देयर एवरी मिनट वाइजली. कि एक जो ग्रेट टीचर होता है, समझदार टीचर होता है, वो अपने एक एक मिनट को यूटिलाइज करता है. आप बताइए कैसे हम अपने एक एक मिनट को यूटिलाइज कर सकते हैं? यस, उनको इंगेज कर दें, उनको काम जिम्मे लगा दें, उनको ब्लॉक्स बना दें कि बेटा आप ये सवाल करो, आप ये करो, आप ये करो, देखते हैं किसका सवाल ठीक होता है. ओके, तो आप इवन अपने उस टाइम को जो रोल कॉल का टाइम है, यानी जो अटेंडेंस लगाने का टाइम है, यानी जो आपका आपका क्या बताया था अभी, कॉपी चेक करने का टाइम है, टेस्ट मार्क करने का टाइम है, इन टाइम्स को भी अगर आप इजीली मैनेज कर पा रहे हो और इन टाइम्स में भी इनको जाया नहीं जाने दे रहे तो यू आर बेटर इन द टाइम मैनेजमेंट. ओके, तो ग्रेट टीचर यूटिलाइज देयर एवरी मिनट वाइजली. लो जी, सबसे पहली चीज टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपके पास मैक्रो एंड माइक्रो प्लानिंग होनी चाहिए. व्हाट इज दिस मैक्रो प्लानिंग एंड माइक्रो प्लानिंग? देखिए जी, मैंने आज क्लास में जाके टॉपिक पढ़ाना है फोर्स. फोर्स पढ़ाना है ना, फोर्स के अबाउट पढ़ाना है. ये मेरा मैक्रो प्लान है. मैक्रो, मैक्रो लफ्ज मैक्रो का मतलब होता है बड़ा. मैक्रो प्लान. ओके, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, वेरी स्मॉल. तो मैंने फोर्स पढ़ाने, दिस इज माई मैक्रो प्लान कि मैंने फोर्स पढ़ाना है. अच्छा, मैंने फोर्स पढ़ाने, ओके, मैं पहले 5 मिनट में ये करूंगा, अगले 7 मिनट में मैं ये करूंगा, अगले 5 मिनट में मैं ऐसे करूंगा, एंड वाले 5 मिनट में मैं बच्चों से एक एमसीक्यूज का टेस्ट ले लूंगा. सच अ प्लानिंग इज कॉल्ड द माइक्रो लेवल प्लानिंग. तो आपके पास जब आप क्लास में लेक्चर
प्लान कर रहे हो, सॉरी क्लास का लेक्चर प्लान कर रहे हो, तो आपको दो प्लान बनाने पड़ते हैं. द फर्स्ट वन इज द मैक्रो प्लान, एंड यू नो व्हाट इज द मैक्रो प्लान? यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द टॉपिक दैट यू हैव टू टीच टुडे. आज जो आपको टॉपिक पढ़ाना है, पहले तो आप उसको प्लान करते हैं ना, कि मैंने आज ये पढ़ाना है, या मैंने कल ये पढ़ाना है, या मैंने इस वीक ये पढ़ाना है. दिस इज योर मैक्रो प्लानिंग. तो उसके बाद इस प्लान को आगे छोटे छोटे प्लान्स में डिवाइड कर लेना. दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्लानिंग. तो ये हम लोग रोजाना अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं. कैसे? मुझे शादी पे जाना है, इट्स अ मैक्रो प्लान. और मैंने शादी पे जाना है, मैंने साथ शॉपर लेके जाना है, इट्स अ माइक्रो प्लान. ओके, मैंने जनाब फलां के साथ बैठने. लेकिन शादियों पे जाके, ये जो इवन किसी भी जगह पे जाके ये जो हम छोटे छोटे लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लाहौर जाना है जी, इट्स अ मैक्रो प्लान. ओके, मैंने लाहौर जाके क्या क्या टास्क करने हैं, ये टास्क मैं आज करूंगा, ये मैं कल करूंगा, ये मैं कल शाम को करूंगा, ये मैं फलां जगह पे जाके करूंगा. दिस थिंग इज द माइक्रो प्लानिंग. एंड मैंने लाहौर जाने, दिस इज द मैक्रो प्लानिंग. ओके, तो आप अगर अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हो तो प्लानिंग तो करनी है ना. तो प्लानिंग सिर्फ दो करिए, एक मैक्रो और एक माइक्रो. माइक्रो कौन कौन सी? मेक यूज ऑफ एवरी मिनट वाइजली. अपने मिनट मिनट का हिसाब करिए, मिनट मिनट का प्लान कीजिए. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज सेगमेंट योर टाइम प्रॉपरली. अपने टाइम को सेगमेंट कर लीजिए, अपने टाइम के टुकड़े बना लीजिए. ये मैंने किया कि 5 मिनट में ये, 7 मिनट में ये, 5 मिनट में ये, आखिरी 2 3 4 5 मिनट में ये करने. तो ये है जी सेगमेंटेशन ऑफ योर टाइम प्रॉपरली. मैंने इसके लिए एक टेक्निक बनाई हुई है अपनी जात के लिए, ICE. ICE. I फॉर इंट्रोडक्शन, C फॉर कॉन्सेप्ट, E फॉर एंडिंग. E फॉर एंडिंग. ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीज नहीं है, ये मैं अपने लेक्चर्स की सेगमेंटेशन ऐसे करता हूं. ICE, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्चुअल टीचिंग एंड एंडिंग ऑफ द लेक्चर. तो चूंकि आई एम वर्किंग अंडर द लेक्चर सिस्टम, सो इसीलिए मैं पहले एक इंट्रो के लिए कुछ मिनट्स रखता हूं, बहुत सारा टाइम जो है वो मैं कॉन्सेप्चुअल टीचिंग के लिए रखता हूं, और थोड़ा सा टाइम मैं एंडिंग के लिए रखता हूं. ये जैसे मैंने आपको बताया. तो 3 सेगमेंट्स में आप अपने लेक्चर्स को डिवाइड कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड टाइम वेस्टर्स. अवॉइड टाइम वेस्टर्स. टाइम वेस्टर्स से अवॉइड कीजिए. जैसे जाते साथ ही आप ये बताएं कि मैं जो है ड्रामा देखा था, उस ड्रामा में जनाब परिजाद वाले ड्रामा में ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था. दीज आर द टाइम वेस्टर्स. अवॉइड दीज टाइम वेस्टर्स. कैन यू टेल मी, रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम अपने लेक्चर्स के दौरान कौन सी टाइम वेस्टिंग करते हैं, कौन कौन सी टाइम वेस्टिंग करते हैं? चलें, आई वांट टू लिस्ट देम अप ताकि हम लोग आइंदा उसको अवॉइड करें, अपने टाइम वेस्टर्स को. प्लीज, नंबर 1, नंबर 2. मैम इस्लाम दुआ हो जाती है. ओके 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 ओके, चलिए. देखिए कितनी रियलिस्टिक बात है. सलाम दुआ हम करते हैं, जरूर करें, जरूर करें. लेकिन वो आती जाती जगह पे, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, ठीक हो, ओके मैं जा रही हूँ, ये वाली सलाम दुआ आप जा भी रहे हैं और आप जो है वो सलाम दुआ भी रास्ते में हो गई जी. नोटबुक चेक करते हुए बच्चों को, हाँ, मैं आपको एक नई टर्म सिखाऊं? क्या आप एक नई टर्म सीखने के लिए तैयार हैं? मुझे अभी याद आ गई. डेड टाइम. डेड टाइम, ये वो वाला टाइम होता है जिसमें हम अटेंडेंस लगाते हैं, जिसमें हम बच्चों को टेस्ट दे देते हैं, जिस टाइम बच्चे रिवीजन कर रहे होते हैं बुक पे से. दीज आर द डेड टाइम्स. एक और भी मैडम आपने भी बताया था, डेड टाइम क्या था? नोटबुक चेक करना. यस, दिस इज द डेड टाइम. ओके, तो अपने डेड टाइम को आप अगर यूटिलाइज करना सीख लेना, ये डेड टाइम, डू यू नो, ये डेड टाइम कम से कम हर लेक्चर में 10 मिनट का होता है, कोलेक्टिवली, टोटल. अगर आप अपने इन 10 मिनट्स को मैनेज कर ले, इन 10 मिनट्स को यूटिलाइज कर ले, तो आप समझ लीजिए कि आपने एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की है. तो ये डेड टाइम जो कि 5 से 10 मिनट के ऊपर मुहित होता है, जिसमें अटेंडेंस लगाना, जिसमें बच्चों से पूछना बेटा कल क्यों नहीं आए थे, ओके, और बताते जाइए.
यूनिफॉर्म वगैरह के बारे में बात कर लेना जी। टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन दे देना, यानी ऐसी चीजें जो जरूरी भी हैं लेकिन उनको अगर मैनेज कर लिया जाए अपने डेड टाइम को, तो वो आपका डेड टाइम नहीं बन जाता, वो आपका लिविंग टाइम बन जाता है। और आप अपने लिविंग टाइम को भी आप अपनी लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। समझ गए? समझ गए? ओके। तो हमें अपने जो टाइम वेस्टर्स हैं उनको ना सिर्फ अवॉइड करने, बल्कि अपने डेड टाइम को भी मैनेज करके लिविंग टाइम के अंदर कन्वर्ट करना है।